ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय शान्वापतये नमः। नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साथ सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 5 एंड टेक्स्ट 109। तेन मते पानीहाटी ग्राम धन्य करी आचिले न कत दिन श्री गौरांग हरि। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु पानीहाटी गांव में कुछ दिन तक रुकते हैं और उसको धन्य करते हैं। तबे प्रभु आए लेना वराह नगरे महाभाग्यवंत एक ब्राह्मणेर घरे। उसके बाद महाप्रभु एक वराह नगर जाते हैं पानिहाटी ग्राम से। सबसे पहले कुमारहट गए थे सुभाष ठाकुर के घर में, फिर वहां से पानिहाटी ग्राम पहुंचते हैं राघव पंडित के घर में, और वहां से फिर वराह नगर जाते हैं और एक ब्राह्मण, मोस्ट फॉर्चुनेट ब्राह्मण, महाभाग्यवंत ब्राह्मण के घर पे रहते हैं। सो द नेम ऑफ द ब्राह्मण इंडिकेटेड इन द फ्रेज एक ब्राह्मणेर घरे, इन द हाउस ऑफ वन ब्राह्मण, इज श्री रघुनाथ भागवत आचार्य। ये रघुनाथ भागवत आचार्य ब्राह्मण हुए, जो बड़े सौभाग्यशाली ब्राह्मण है। इनके बारे में वर्णन मिलता है चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10 में। से विप्र बड़ सुशिक्षित भागवते प्रभु देखी भागवत लागिला पढ़िते। वो ब्राह्मण बहुत एक्सपर्ट था श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पढ़ने में, रिसाइट करने में। हम महाप्रभु को देख करके इमीडिएटली श्रीमद् भागवतम रिसाइट करना चालू कर दिया। सुनियत हान भक्ति जोगेर पठन आविष्ट हैला गौरी चंद्र नारायण। उसके भक्ति भाव भक्ति योग के पठन को सुन करके महाप्रभु आविष्ट हो गए, भाव विभोर हो गए। और महाप्रभु बोले बल बल बल्ले प्रभु श्री गौरांग राय ओंकार गर्जन प्रभु कर सदाय। और महाप्रभु बोलने लग गए, ये बला बला, स्पीक, गो ऑन स्पीकिंग, रीड ऑन, और पढ़ो बोलो। और ये इस तरह से गर्जना करते हुए महाप्रभु उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। से विप्र पढ़े परानंद मग्न हैया प्रभु वो कार्य न नृत्य बाहे पासरिया। और वो ब्राह्मण जो है, he became absorbed in ecstasy and the Lord lost external consciousness as he danced। वो ब्राह्मण जो है रिसाइट करता रहा और जो है एक्सटेसी में आ गया, परमानंद में भाव विभोर होकर के आनंद पूर्वक रिसाइट करता रहा। भगवान भी बाह्य चेतना को खो करके नृत्य करने लग गए। ये भागवत के श्लोक इतने अद्भुत हैं, स्पेशली अगर कोई उनके अर्थ को समझते हुए रिसाइट करता है, या कोई अन्य उसको बहुत अच्छे तरीके से रिसाइट करता है और उसके अर्थ को समझते हुए उसमें मेडिटेट करता है। इट्स वेरी वंडरफुल। और एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है भगवान के प्रति शरणागति को शरणागति करने के लिए। हाँ। सो बट द डिवोटी who is chanting, reciting, he should recite with love and devotion। ये बात है। हाँ, ये हमने एक्सपीरियंस किया था। हम लोग अहोबिलॉन्ग गए थे, उग्र स्तंभ, टॉप मोस्ट हाइट, जहाँ पे माँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, तो उग्र स्तंभ के ऊपर चढ़ के, तो वहां पे एक माता जी थी। तो
वो इतने भक्ति भाव से भागवत आ, भागवत की कई स्तुतियां उनको कंठस्थ थी। ऑलमोस्ट कई वर्षों से, वो 100 से ज्यादा उन्होंने उग्र स्तंभ की चढ़ाई की। शी वॉज ऑलमोस्ट 60 years old, एंड वो इतने भक्ति भाव से रिसाइट कर रही थी ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, कुंती स्तुति, फिर भगवत गीता के 12 चैप्टर, 15 चैप्टर। तो हम लोग वहाँ पे अ, बैठे थे, उधर पे हम लोग नरसिंह कवच पढ़ रहे थे सब हम लोग। तो वो माता जी आती हैं और उन्होंने रिसाइटेशन चालू कर दी। तो फिर हम, इतना अद्भुत लगा कि हमने रिक्वेस्ट किया माता जी को कि और रिसाइट करिए, और रिसाइट करिए। तो महाप्रभु भी इस प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि वो ब्राह्मण इतने भक्ति भाव से रिसाइटेशन कर रहा था कि महाप्रभु उसके भागवत के रिसाइटेशन में इतने एब्जॉर्ब हो गए। महाप्रभु बोलने लग गए, और रिसाइट मोर, और पढ़ो और पढ़ो। भक्ति महिमा श्लोक सुनीते सुनीते, पुनः पुनः आषाढ़ पढ़े न पृथ्वी ते। तो महाप्रभु भक्ति की महिमा को सुन सुनने के कारण बार बार अछाड़ खा करके पृथ्वी पे गिर रहे हैं, इतने भाव विभोर हो रहे हैं, क्योंकि भागवत जो है, भक्ति की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है भागवत में। भागवत के एक एक जो श्लोक है इतने अद्भुत हैं। हाँ, हाँ, किसी की भी प्रार्थना है, चाहे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, भीष्म पितामह की स्तुति। हाँ, भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेट करके जितना अद्भुत तरीके से आखिरी समय में भगवान की स्तुति करते हैं, वो अपने आप में बहुत वंडरफुल है। भीष्म स्तुति के नाम से विख्यात भी है। हाँ, कल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवा प्रवाहा त्रिभुवनकमनम तमालवर्णम् रविकर गौरवराम्बरम् दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलिताश्रमवाटलम् कृताश्रे मम निशितसरे विभीत्यमाना त्वचि विलसत्कवचयस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निसंयमते निज परयोर्बलयोरथम् निवेश्या स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृष्ठना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषोत्या कुमतिमहरदात्मविद्यया चरणरति परमस्य तस्य मेऽस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतीक्ष्याम् ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथचरणोऽप्यगाचलत्को हरिरिवहन्तुमिभं गतो तरीया
सितविशिखः तो विषीर्णदंशा शतज परिप्लुता ततायिनो मे वृषभमभिससर मध्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजय कुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतः यरश्मिनितस्त्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलास वल्गुहासा प्रणयनिरीक्षणकल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्या उन्मदान्धा प्रकृतिम् अगन् किल यस्य गोपवत्वा मुनिगणनृपवर्या सङ्कुल्यन्ता सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हण उपपेद ईक्षणीय मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां रीतिरितिष्ठितमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकार्तकमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभे मोहा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि। ऐसे वो ब्राह्मण बड़े भक्ति भाव से भागवत के श्लोकों को रिसाइटेशन करने लगे और महाप्रभु इन श्लोकों को सुन करके उसके भाव को अंगीकार करते हुए भाव विभोर हो गए और उस ब्राह्मण को बोलने लगे, प्लीज रिसाइट मोर मोर, गो ऑन रिसाइटिंग। भक्ति महिमा श्लोक सुनीते सुनीते पुनः पुनः आछाड़ पड़े न पृथ्वी ते हेन से करे न प्रभु प्रेमेर प्रकाश आछाड़ देखिते सर्वलोक पाए त्रास। The Lord manifest wonderful ecstatic love and then frightened everyone as he fell forcefully to the ground। इतने अद्भुत प्रेम के प्रकाश को प्रदर्शित कर रहे हैं महाप्रभु और धरती पे आछाड़ खा के गिरते थे लोग, सब बड़े भयभीत हो जाते थे। यही मत रात्रि तीन प्रहर अवधि भागवत सुनिया नाचिल गुण निधि। इस प्रकार से हाँ, गुण निधि ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, गुण मीन्स क्वालिटीज, निधि मतलब सागर, danced for 9 hours that night while hearing श्रीमद् भागवत। हम लोग तो 10 मिनट रिसाइट किए ना। वो ब्राह्मण जो है 9 घंटे तक भागवतम रिसाइट करता रहा और महाप्रभु 9 घंटे तक नाचते रहे सुन सुन करके, भक्ति भाव है। हाँ, सोचिए, ये है भागवत की महिमा। लेकिन बस यही है, भक्ति रिसाइट करने वाला, गाने वाला व्यक्ति के हृदय में भक्ति भाव होना चाहिए और सुनने वाले भी भक्ति भाव से पूरित होने चाहिए। नहीं तो फिर अगर ये नहीं है तो वो सभा जो है बोरिंग हो जाएगी। हाँ, लोगों को पसंद नहीं आता। बहुत लंबे समय तक अगर कोई कथा करे, रिसाइटेशन करे, तो लोग बोर हो जाते हैं, आते ही नहीं। हाँ, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिवोशनल एटीट्यूड। हमारी ये पलक माता जी जो है, वो डेली हर क्लास में इतना सुंदर रिसाइटेशन करती। वैष्णव सॉन्ग और बहुत सारी चीजें, आरती वगैरह, और इतने भाव से करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या वक्त लोग व्यस्त भी रहते होंगे, बट दुर्भाग्यवश सब लोग आते नहीं है।
सुनते नहीं। हाँ, तो आप लोग को सुनना चाहिए। वो जो रिसाइटेशन किया जाता है, उसके अगर आप मीनिंग को पढ़िए, और उस मीनिंग पर जो अर्थ है उस पर मेडिटेट करेंगे, और फिर जब आप उनको सुनेंगे तो आपका कृष्ण के प्रति जो है भक्ति, जो है भाव विकसित होगा। तो बहुत आपको हेल्प करेगा। एनीवे, सो यही मत रात्रि 3 प्रहर अवधि भागवत सुनिया नाचिला गुण निधि, पाए पाए बस से लेना श्री सचिनंदन, संतोष से द्विजेरा कर लेना आलिंगन। तो श्री सचिनंदन फिर बाहरी चेतना में आने के बाद इमीडिएटली बड़े आनंद पूर्वक उस ब्राह्मण को आलिंगन कर लिए, बड़े खुश होकर के। प्रभु बोले, भागवत ये मत पढ़िते, कबू नहीं सुनी आर कहार मुखी थे। महाप्रभु बोले कि जिस प्रकार से इतने अद्भुत तरीके से आपने भागवत को पाठ किया, सुनाया, हाँ, आई हैव नेवर हर्ड सच नाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम फ्रॉम एनीवन। तो इसका मतलब वो ब्राह्मण रिसाइटेशन तो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ में भागवत का एक्सप्लेन भी कर रहा था। हाँ। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि ऐसी अद्भुत व्याख्या मैं आज तक किसी से सुना नहीं, जितना आपने बताया। एते के तुम्हारे नाम भागवत आचार्य, यह बिना आर्य को न करिया कार्य। हाँ, इसलिए महाप्रभु बोले, इसलिए आज से आपका नाम है भागवत आचार्य। हाँ, और महाप्रभु उसको बोले कि इसके बिना और कोई कार्य मत करना, आपका के ही मात्र एक कर्तव्य है, जिस भागवत को सुनाना, पठन करना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हिजोली ने राधा गोविंद महाराज को ये बोले, आदेश दिए कि आप भागवत, क्योंकि राधा गोविंद महाराज को भागवत पढ़ने में, रिसाइट करने में, कथा करने में बहुत रुचि थी। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप ये लीजिए भागवत, और इसी को रिसाइट करिए, इसी का कथा करिए हमेशा। महाराज भी पूरा जीवन भागवत को जो है डेडिकेट कर दिए, समर्पण करके पूरा जीवन भागवत कथा की, बहुत अद्भुत सुंदर कथा। सो महाप्रभु भी इस प्रकार से इसको बोले ब्राह्मण को कि आप भागवत आचार्य हो, और आपका एकमात्र कर्तव्य है भागवतम सुनाते रहो। विप्र प्रति प्रभुरा पदवी योग्य सुनी, सबे करी लेना महाहरि हरि ध्वनि। तो इस ब्राह्मण के प्रति ऐसी पदवी को प्राप्त करते सुन करके सभी भक्त लोग वहां पे जो उपस्थित थे, जोर से बोले, हरि हरि, हरि हरि, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, हरि बोल। यही मत प्रति ग्रामे ग्रामे गंगा तीरे, रहिया रहिया प्रभु भक्तेर मंदिरे। इस प्रकार से भगवान अनेकों अलग अलग प्रकार जो उनके भक्त थे, गांव गांव में जा करके गंगा नदी के तट पे उनके घर में रहते थे, और कुछ कुछ दिन व्यतीत करके उनको कृपा करते थे, आशीर्वाद दे के आगे करते जाते थे। हाँ, वो अपने भक्तों को। सबारा करिया मनोरथ पूर्ण काम, पुनः आई लेना प्रभु नीलाचल धाम। इस प्रकार से सभी भक्तों को उनकी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद वापस से नीलाचल धाम में महाप्रभु आ जाते हैं। गौड़ देश से पुनर्बार प्रभु विहार, यह जे सुनाए तार दुख न यार। तो महाप्रभु का ये सेकंड टाइम, सेकंड विजिट था। हाँ, ये गौड़ देश। हाँ, फर्स्ट विजिट आप लोगों ने श्रवण किया है मध्य खंड में। हाँ, याद है कि नहीं मालूम नहीं। वो फर्स्ट विजिट का जो डिस्कशन है, वो अभी हम लोग जो डेली गौर कथा कर रहे हैं चैतन्य भागवत से शाम को, उसमें चल ही रहा है ये चीज, कि महाप्रभु कैसे संन्यास लेने के बाद पहले जगन्नाथपुरी पहुंचे, और फिर उसके बाद फर्स्ट विजिट करते हैं, फिर वापस से रामकेली गांव गांव में रूप सनातन गोस्वामी को दीक्षा देने के बाद फिर वापस से जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। और ये जो है ये सेकंड विजिट है महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में। हाँ, जगन्नाथपुरी से बंगाल के लिए गौड़ देश। और यहाँ फिर से महाप्रभु सभी भक्तों के घर जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे विनोद ठाकुर हम लोग को एक फलश्रुति बता रहे हैं कि महाप्रभु के द्वारा जो पुनर्वार, ये वापस से जो रिटर्न हुआ बंगाल की यात्रा, इसको जो सुनेगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आप सब लोग सुने ना। सर्वनीला चल देशे उपजिला ध्वनि, पुनः हाई लेला प्रभु न्यासी चूड़ामणि। तो पूरे नीलाचल में ये न्यूज फैल गया कि न्यासी चूड़ामणि फिर से आ गए, रिटर्न आ गए जगन्नाथपुरी।
महानंद सर्वलोके जय जय बले, आइल चल जगन्नाथ नीलाचले। सब भक्त लोग जब ये न्यूज सुने कि महाप्रभु वापस नीलाचल आ गए तो जोर से बोले जय जय हरि बोल। सचल जगन्नाथ नीलाचल आ गए। सचल मतलब चलने वाले जगन्नाथ। एक जगन्नाथ तो बैठे हैं ना एक जगह, है ना, वो अचल जगन्नाथ है और महाप्रभु सचल जगन्नाथ है। हाँ, चल सुनि सब उत्कलेर पारिषदगण सार्वभौम आदि आय लेना से क्षण। तो जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य और अन्य जितने भी एसोसिएट थे पार्षद थे महाप्रभु के, उत्कल में, उत्कल मतलब उड़ीसा, वो सब सुन करके आ गए इमीडिएटली भगवान का दर्शन करने के लिए। हाँ, क्षीर दीन प्रभु विरहे भक्तगण, आनंद प्रभु रे देखी करे न कीर्तन। तो इतने दिनों से महाप्रभु के विरह में सब भक्त लोग बड़े दुखी थे। अब महाप्रभु को देख करके बड़े आनंद के साथ कीर्तन करना चालू कर दिए। प्रभु सवारे महाप्रेम करी कोले, सिंची सिंची सवार अंग नयन नीर चले। बस इस चैतन्य महाप्रभु भी बड़े प्रेम से सभी भक्तों को आलिंगन करते हैं और अपने प्रेम के आंखों से अश्रु से उनको क्या कहला देते हैं, नहला देते हैं, अभिषेक कर देते हैं। ये नमस्ते श्री गौर सुंदर नीला चले, रही लेना काशी मिश्र ग्रहे कुतूहले। जिस प्रकार से श्री गौर सुंदर बड़े कुतूहले जॉयफुली प्रसन्नता पूर्वक नीलाचल में काशी मिश्र के घर पे रहते थे। काशी मिश्र का घर गंभीरा के नाम से जो फेमस है आज। हाँ, गंभीर। हाँ, निरंतर नृत्य गीत आनंद आवेश, प्रकाश न गौर चंद्र देखे सर्वदेश। और निरंतर वहां पे रहते हुए अपने भक्तों के साथ में निरंतर जो है कीर्तन और नाचने और गायन में, कीर्तन में आनंद में रहते थे। काकानो नाचे न जगन्नाथे रस मुखे, तिलार्थे को बाहे नाही प्रेमानंद सुखे। और कभी कभी भगवान जगन्नाथ के सामने नाचते थे, कीर्तन करते थे और इतने भाव विभोर हो जाते थे कि बाहरी चेतना खो बैठते थे। कुछ बाहर की दुनिया कैसी है क्या कुछ पता नहीं रहता अपने में। अपने में कखा न नाचे न काशी मिश्र मंदिर है, कखा न नाचे न महाप्रभु सिंधु तीरे। और कभी कभी काशी मिश्र के घर में कीर्तन होता था तो नाचते थे। और कभी कभी जुहू, जुहू नहीं, पूरी बीच, पूरी बीच, जगन्नाथपुरी बीच में महाप्रभु नाचते थे। हम लोग भी जुहू बीच में कीर्तन करते हैं, कभी कभी भक्त लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। हाँ, शोभा यात्रा निकलती है तो इसलिए जुहू बीच का कीर्तन याद आ गया। महाप्रभु जगन्नाथपुरी बीच में कभी कभी भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, नाचते थे। ये मत निरंतर प्रेमेर विलास तिला देखो अन्य कर्म नाही का प्रकाश। इस प्रकार से निरंतर प्रेम के भाव को प्रकाशित करते थे, इसके अलावा और कोई किसी भी क्षण और कोई कार्य नहीं रहता था। सभी भक्तों का क्या करते थे, दिन भर कृष्ण कथा की चर्चा, कीर्तन और इस प्रकार से डांस नृत्य यही करते थे। हाँ, ये सब नहीं होता था। प्रजल्पा, भौतिक चर्चा, मूवी देखना, और क्या, मूवी देखना, घूमना फिरना, टीवी सीरियल देखना, या क्या बोलते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ। वो सीधा चश्मा कब लगाएगा, उल्टा चश्मा लगा लगा करके सबकी खोपड़ी उल्टी करते जा रहे हैं और हम लोग समझते नहीं। लेकिन महाप्रभु के पार्षद ये सब नॉनसेंस चीज नहीं देखते थे। वो क्या करते थे, कीर्तन करते थे, कृष्ण की कथा श्रवण करते थे, नाचते थे, गाते थे। ये है भक्त का लक्षण। हाँ। पाणी संखा बाजिले उठे न से क्षण, कपाट खुलिले जगन्नाथ दर्शन। When the conch shell was blown in the temple and the doors opened, he saw there to greet Lord Jagannath. He was there to greet Lord Jagannath. और जब भी सुबह दर्शन के लिए पुजारी शंख बजाते थे, भगवान का मंदिर खुलता था तो जगन्नाथ को ग्रीट करने के लिए, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए महाप्रभु वहां पे खड़े रहते। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हमको आरती में पहले पहुंचना चाहिए। शंख बजने के बाद कुछ कुछ लोग टनकते टनकते आते, और कुछ लोग आरती खत्म होते होते आते, है ना। जैसे ही शंख बजे उस वक्त सभी भक्तों को उपस्थित रहना चाहिए, ताकि जैसे ऑल्टर खुले भगवान का स्वागत करने के लिए भक्त लोग होने चाहिए ना। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि भगवान आ गए, भक्त लोग किधर है। भगवान भी सोचेंगे ये शंख तो बजा दिया पुजारी भाई आपने, ये भक्त लोग किधर है। तो पुजारी बोलता है भगवान वेट करिए, आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। हाँ,
तो ऐसा नहीं है, वहां पहले से ही खड़े रहते थे। जगन्नाथ देखिते जे प्रकाशे न प्रेम, अगत्य अद्भुत गंगा धारा वही जैन। The ecstatic love he manifested while seeing Lord Jagannath was wonderful. जगन्नाथ का जैसे पट खुलता था दर्शन करके, जिस प्रकार के प्रेम को महसूस करते थे महाप्रभु, वो अकथ्य है। अकथ्य मतलब उसको कह के बताया नहीं जा सकता, इतना अद्भुत था, इनडिस्क्राइबेबल, अकथ्य अद्भुत। और उनकी आंखों से जैसे गंगा की धारा बहती है ना, देखा है ना गंगा को बहते हुए कहाँ पे? बनारस में। बनारस में देखा है? हरिद्वार। हरिद्वार गए हैं आपने? हरिद्वार गए हैं? हरिद्वार में देखिएगा, हरिद्वार में है ना हर की पौड़ी, वो स्थान जहाँ पे स्नान करते हैं और बहुत तेज से प्रवाहित होता है गंगा। तो फिर बनारस में, फिर प्रयागराज में तो स्लो हो जाता है, लेकिन हरिद्वार में बहुत तीव्र प्रवाह। तो जैसे वहां हरिद्वार में गंगा की धारा बहती, वैसे महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा फट 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 बहता था भगवान जगन्नाथ को देखकर। देखिए अद्भुत सब उत्कल लोक, कारो दे आर नाही रहे दुख शोक। और उत्कल उड़ीसा के जितने भी भक्त हैं ये सब देख करके इतने अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाते थे, और उसके परिणाम स्वरूप किसी के हृदय में कोई दुख और शोक नहीं रहता था, सब बड़े आनंदित हो जाते थे महाप्रभु को केवल ये प्रेम के भाव को प्रकट करते देखने मात्र से। महाप्रभु के नृत्य नाचने को देखना, और जो जगन्नाथ का दर्शन और कीर्तन में जो अश्रुधारा बहता था उसको देखने मात्र से लोग सारे दुख शोक उनके ऐसे ही नष्ट हो जाते थे। सोचिए, जे दिखे चैतन्य महाप्रभु चली जाए, सही दिखे सर्वलोक हरि हरि गाय। और जिस जिस रास्ते में चैतन्य महाप्रभु जाते थे, वो सारे रास्ते में चारों तरफ से दोनों तरफ लोग खड़े होकर के हरिनाम लेना चालू कर देते थे अपने आप। हाँ, और पीछे पीछे लोग फॉलो करते थे, है ना। महाप्रभु को उस नेता की तरह नहीं है, जो नेता को ट्रक भर भर करके पैसे दे दे करके लोगों को जो है बुलाया जाता है, जो बोलते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा नहीं। अपने आप ही जिस भी रास्ते में महाप्रभु चले गए, तो उस रास्ते में सब लोग अपने आप हरिनाम करते हुए वहां पे स्वागत के लिए खड़े रहते। प्रताप पर रेरा स्थाने हाई लगोचर, नीलाचल है आई लेना श्री गौर सुंदर। बहुत जल्द प्रताप रुद्र महाराज को, जो पुरी के राजा थे, जगन्नाथपुरी के राजा, उनको ये सूचना मिल गई कि श्री गौर सुंदर नीलाचल आ गए हैं। उनको पता चला, तो प्रभु रे देखिते से राजा रे बड़ा प्रीत, प्रभु से न तेन दर्शन कदाचित। तो प्रताप रुद्र महाराज को बड़ी इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, लेकिन महाप्रभु उनको किसी भी परिस्थिति में दर्शन नहीं करते थे। हाँ। क्यों? क्योंकि राजा है महाप्रभु, सन्यासी। राजा भोग विलास में लगा रहता है, भौतिकवादी है, बहुत पैसा धन संपत्ति स्त्रियों से घिरा रहता है। महाप्रभु बोले मैं सन्यासी हूँ, ऐसे भोग विलासी व्यक्ति का दर्शन करने से मेरा पतन हो जाएगा, इसलिए नहीं करते थे। हाँ। सार्वभौम आदि सभा स्थानीय राजा का है, तथापि प्रभु रे के यहाँ ना जाना है भाई। तो राजा राजा शुद्ध भक्त था, तो चाहता था महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य और अन्य सभी भक्तों को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अरेंज करिए भगवान के साथ मेरा दर्शन मुलाकात। लेकिन लेकिन महाप्रभु स्ट्रिक्टली मना किए थे कि मैं किसी राजा से नहीं मिलूंगा। तो कोई भक्त ये जो है डरते थे कि महाप्रभु कैसे कैसे हम पूछे बोले। राजा बोले तुम्ही सब यदि कर भाई, आगो चरे हमारे देखा हम महाशय। तो राजा फिर फाइनली बोला कि अगर आप लोग को इतना डर लग रहा है महाप्रभु से बोलने के लिए, मेरे से मीटिंग अरेंज करने के लिए, तो बोले कम से कम मुझे दूर से उनका दर्शन करा दो, उनको पता नहीं चलेगा, मैं कहीं छुप करके बस देख लूंगा उनको, ऐसा भी बोले। हाँ। सो इट इज प्रोहिबिटेड फॉर अ सन्यासी, बोला गया है, इट इज प्रोहिबिटेड फॉर अ सन्यासी टू सी एंड कन्वर्स विद अ किंग और अ वुमन। A person who desires to fulfill his sense gratification by obtaining a king's favor desires to meet the king. To establish the principles of proper etiquette, Mahaprabhu neither saw or conversed with women who are objects of enjoyment, or the king who is approached for obtaining favors. That is why none of the devotees dared to take the king of Utkal to see Mahaprabhu. They were too afraid. महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं, है ना। ये महाप्रभु आचरण से क्यों सिखाए? ताकि उनका जो भक्त, जो दास फॉलोवर बनना चाहता है वो ये सब फॉलो करे ना।
इसके लिए सिखाए। किसी भी स्त्री से महाप्रभु बात नहीं करते थे। नो प्राइवेट पर्सनल कन्वर्सेशन, नो कन्वर्सेशन ऑन इन आइदर सॉ और कन्वर्स विथ वुमन। ये स्ट्रिक्ट महाप्रभु फॉलो किए रूल्स, स्पेशली फॉर अ सन्यासी, विशेष रूप से जो सन्यासी, उसके लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम। गृहस्थ जीवन में भी महाप्रभु ने नियम फॉलो किए थे। ऐसा नहीं कि वो सन्यासी, गृहस्थ लाइफ में भी तो कोई भी माता जी से के साथ वो नहीं करते थे, क्या बोलते हैं, हंसी मजाक नहीं करते। और कोई माता जी अगर अपने भक्तों के साथ रहते थे कीर्तन में या कोई मीटिंग करते थे, दूर से अगर कोई माता जी आती थी तो वो रास्ते को छोड़ देते थे खाली, ताकि वो माता जी निकल सके। और हाँ, और वैसे कभी नहीं, जो हंसी मजाक नहीं। प्रभुपाद जी तो लेक्चर में यहाँ तक बोलते हैं कि महाप्रभु गृहस्थ जीवन में भी ही नेवर जोक्ड विथ इवन विथ हिज ओन वाइफ। अपनी पत्नी के साथ भी कभी हंसी मजाक नहीं की। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर, ओनली वंस और ट्वाइस, एक या दो बार बस इनडायरेक्टली ही स्पोक जोकिंगली विथ हिज मदर, अपनी पत्नी के बारे में, अपनी माँ से। डायरेक्ट पत्नी के साथ भी हंसी मजाक नहीं की। अपनी माँ से जो है थोड़ा पत्नी के बारे में कुछ परिहास किए। हाँ, माँ कुछ, हाँ माता जी कुछ, उनकी माँ कुछ पूछी बोली, तो परिहास करते हुए वहां पे बोले, अपनी बहू से पूछ लो, उसको ही मालूम होगा, ऐसा कुछ, बस इतना ही। हाँ, लेकिन उस वक्त विष्णु प्रिया माता जी महाप्रभु की पत्नी उस वक्त नहीं थी वहां पे उस वक्त। तो ही वॉज सो स्ट्रिक्ट, मीन्स महाप्रभु ये आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके सिखाए कि गृहस्थ भक्त के लिए भी, हस्बैंड, he should be detached from wife, but he should take care of all the responsibility। जो भी कर्तव्य है भक्ति में सेवा के लिए, वो कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये सब प्रिंसिपल। और सन्यासी के लिए तो स्ट्रिक्टली नो एसोसिएशन एट ऑल। ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड महापुरुष सेट किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल है किसी भी वक्त के लिए। बट वो एग्जाम्पल सेट किया, मतलब हमको उस डायरेक्शन में कार्य करना चाहिए। हाँ, वी कैन नॉट बी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिवुलस बोलते हैं, ऐसे एक शब्द आता है, वो नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु राजा को भी मिलने के लिए मना कर दी। हाँ, क्योंकि जनरली लोग राजा, या राजा हो या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, धनी व्यक्ति होता है, उससे क्यों मिलना चाहता है? उसका कुछ फेवर प्राप्त करना चाहता है, उससे कुछ कृपा प्राप्त करना चाहता है, उससे कुछ जो है अपना काम निकलवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य से मिलता है। इसलिए महाप्रभु ये वर्जित किए कि नहीं मिलना चाहिए। और स्त्रियों के साथ बातचीत या संग क्यों करना चाहता है? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हाँ, इसलिए उसको नाम कुछ भी दे व्यक्ति, इस प्रेम को मैं क्या नाम दूं? आप नाम रखो जो नाम रखना है, वो एक ही चीज है। व्हाट इज दैट? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, दैट्स ऑल। Mahaprabhu strictly avoided this, और Mahaprabhu expected that his devotees should follow his example इस मामले में। लोग जो है बद्ध जीवात्मा इतने तत्पर होते हैं, कृष्ण की लीलाओं को नकल करना चाहते हैं। हाँ? लेकिन कृष्ण भगवान है, भगवान के रूप में लीला कर रहे हैं। हाँ, आप अगर कृष्ण की लीला को नकल करना चाहते हो तो पहले भगवान बनो। ठीक है, गोवर्धन पर्वत उठाओ और जितने असुरों का संहार किए वो करके दिखाओ, भगवान बनो, फिर जो है जा करके रासलीला करने की कोशिश करो। लेकिन वही कृष्ण वैष्णव कैसे होना चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके दिखाए, शिक्षा दी। तो हमको अगर करना है इमिटेशन नकल, तो चैतन्य महाप्रभु को नकल करो ना, वो वैष्णव बन के दिखाए, स्ट्रिक्टली ये सब फॉलो करो। नहीं दिए, पानी देते हैं हाँ हाँ, तो लेकिन एग्जाम्पल महाप्रभु आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भी है, लेकिन है तो राजा ना, तो मैं नहीं मिलने जाऊंगा। हाँ, लेकिन कृष्ण की सेवा हो गई, तो सेवा के निमित्त बस जाया जा सकता है, अपने लिए नहीं जा रहा है, कृष्ण के लिए जा रहा है। तो ये भाव यहाँ पे ये है कि जो धनी व्यक्ति है, सम्मानित बहुत समाज में, जिनका बहुत सफल है, धनी है, नेम फेम है, मंत्री मिनिस्टर है, राजा है, इनके पास व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए अगर कोई सेवा का कार्य नहीं है तो। केवल सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए है, मंदिर का निर्माण का कार्य है, प्रचार का कार्य है, कुछ परमिशन निकालने जाना है, तो उसके लिए सन्यासी भी जा सकते हैं, लेकिन उतना ही एसोसिएशन होना चाहिए।
अपने लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, दैट इज नॉट अलाउड, वो सही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, वो इनवाइट कर रहा है, हाँ आज जाइए सन्यासी महाराज आज हमारे घर आइए, हाँ चलो चलो चलते हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा अच्छा अच्छा नाम मिलेगा, ये सब नहीं। अगर प्रीचिंग पर्पज उसके लिए जाना चाहिए। हाँ, अगर अगर वहाँ पे कीर्तन और प्रवचन नहीं है तो फिर नहीं जाना चाहिए। हाँ, हम लोग स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए। मैं कई बार ये प्रयास करता हूँ, प्रयास नहीं, मैंने अभी तक स्ट्रिक्टली किया है। कोई भी व्यक्ति है अगर इनवाइट करता है तो साफ साफ मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का आपको प्रोग्राम दीजिए, और मैं उतना ही समय रहूंगा। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, और ब्रह्मचारी सन्यासी के नियम है। हम किसी भी फंक्शन में जो इस प्रकार के भौतिक कार्य होते हैं उसमें हमारा जो योगदान है प्रचार का, कृष्ण कथा का, कीर्तन का, हम वही कर सकते हैं बस। तो आप मुझे वो टाइम बताइए जिस टाइम पे आके मुझे प्रवचन देना है, कीर्तन करना है, उतने ही टाइम रहूंगा और उसके बाद फिर मैं चला जाऊँ। स्पष्ट ही हमको क्लैरिफाई रहना, क्लियर रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई इनवाइट कर रहा है, आइए महाराज हमारे ये फंक्शन हो रहा है, आप भी थोड़ा सम्मिलित होइए, आशीर्वाद दीजिए। हाँ आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है ये तो बताइए। नहीं, आप आइए आशीर्वाद दीजिए और फंक्शन में रहिए, साथ में रहिए, आपका जो भी दक्षिणा होगा हम दक्षिणा देंगे, इतना ये सब। तो वो सब नॉनसेंस है, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, इस उद्देश्य से भी नहीं करना चाहिए कि उसको फेवरेबल बना लेते हैं, वो थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, फेवरेबल रहेगा तो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। आगे चल के जो करना है भगवान करेंगे ना, वो क्या करेगा। हाँ, तो ये मैं, आप लोग तो खैर अभी ऐसा प्रचार के लिए नहीं जाते, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी, कल को सब करेंगे ना, तो इसलिए ऐसे लोग मिलेंगे। जो कोई कोई रहेगा, कोई व्यक्ति जो बहुत डोनेशन देने के लिए तैयार होगा, लेकिन बोलेगा कि आप आओ हमारे भौतिक फंक्शन है उसमें सम्मिलित हो जाइए। तो ऐसा नहीं, हमारा हमारा हमको कार्य पता होना चाहिए कि हम जो है आशीर्वाद बाबा नहीं है। हाँ, आशीर्वाद बाबा समझते हैं ना। कुछ लोग बस साधुओं को आशीर्वाद बाबा के रूप में इनवाइट करना चाहते हैं कि साधु सन्यासी हैं, बाबा जी आइए आशीर्वाद दीजिए और जाइए। तो आशीर्वाद तो हम देना चाहते हैं लेकिन अपना नहीं, हम भगवान का आशीर्वाद देना चाहते हैं। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की शिक्षा, भगवान का नाम कीर्तन। तो अगर आप वो करा सकते हैं, कराना चाहते हैं तो कराइए, नहीं तो हम नहीं आ सकते। अपना आशीर्वाद देते हैं। हाँ, तो वो सब फिर नॉनसेंस है कि आप वो फंक्शन में गए और वो व्यक्ति खुद का ही प्रवचन दे रहा है और अपना जो है भौतिक साम्राज्य है उसके बारे में वर्णन करते जा रहा है, और सब अपने परिवार वालों से मिला करके बोल रहा है महाराज इसको भी आशीर्वाद दीजिए, इसका इतना बड़ा बिजनेस है, इसका इतना विवाह हुआ है, इसने इतना किया है, वो किया है, ये किया है, व्हाट इज द यूज। सो वी आर नॉट मेंट फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो महाप्रभु इसलिए स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर दिए मिलने के लिए। इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमको किसी बड़े व्यक्ति के पास, धनी व्यक्ति के पास या मंत्री मिनिस्टर के पास जाना भी है तो हमारा सेवा क्लियर होना चाहिए। मेरे को 3 4 बार बोले यहाँ का एमएलए है, चलिए उससे मिलने के लिए, मिलके मैं क्या करूंगा। अगर कुछ कीर्तन करना है आप उसको बोलिए, कुछ कीर्तन है, कुछ प्रवचन है, ऑर्गेनाइज करें तो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस मिल करके थोड़ा उसको फेवरेबल बनेगा, ये बनेगा, वो सब नॉट नॉट गुड, एटलीस्ट ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए सही नहीं। बस कर सकते हैं, कोई गृहस्थ भक्त है, ठीक है, अगर जाके मिलके थोड़ा आप फेवरेबल बना के रखिए, प्रसाद दीजिए, कैलेंडर दीजिए। हाँ। फिर बाद में इनवाइट करिए किसी ब्रह्मचारी सन्यासी को, उसको कन्विंस करिए उसको कि वो ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जहाँ पे कृष्ण का कीर्तन हो और कथा हो। फिर उसमें ब्रह्मचारी सन्यासी को इनवाइट करिए और कृष्ण के कीर्तन और कथा कराइए। बट डोंट जस्ट इनवाइट किसी सन्यासी और को ऐसे महाराज को या वैष्णव को इनवाइट मत करिए केवल आकर के आशीर्वाद देके चले जाइए। उनका असली आशीर्वाद क्या है, उनका कथा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को ये एक राजा इनवाइट किया था, कहाँ का तो था। तो उसने इनविटेशन इसलिए दिया था, इस वो ये बोल करके दिया था कि प्रवचन के लिए दिया था। भक्ति महाराज जी गए, लेकिन उसने और भी कई मायावादियों को इनवाइट कर रखा। तो श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। वो 5 10 मिनट बोलते थे, तुरंत बोलते थे टाइम खत्म, अब आप बैठ जाइए। हाँ, बाकी लोग बोलते थे, बाकी लोग बोलते थे सब नॉनसेंस है ना, मायावाद। अब भक्ति महाराज जी वो जितने भी नॉनसेंस फिलोसफी है मायावाद का खंडन करना चाहते थे, बोलना चाहते थे, उनको नहीं मिलता।
तो जब तक भी रहे तो वो कुछ खाए नहीं। राजा को जब पता चला कि कुछ ग्रहण नहीं किए, तो आया और क्षमा मांगने लग गया। बोले क्या अपराध हुआ है, मेरे से क्षमा कर दीजिए, आपने कुछ ग्रहण क्यों नहीं किया। बोले मुझे सेवा करने का अवसर ही नहीं मिला। जब मैंने सेवा नहीं किया आपका, तो मैं आपसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ खाना। तो इसलिए वो कुछ नहीं खाए। 3 या 4 दिन थे, कुछ नहीं खाए, केवल पानी में तुलसी डाल करके वो पीते थे। एनीवे उसमें एक और चीज था। और दूसरा, भक्ति महाराज जी बोले कि वो राजा बोला कि हमारे भी मंदिर है, कृष्ण के विग्रह है, भगवान कृष्ण का पूजा करके बिना प्याज लहसुन का उनको भोग लगा के ला के देते हैं। तो भक्ति महाराज जी क्लियर बोले कि दिस इज नॉट प्रसादम, ये प्रसाद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हायर्ड ब्राह्मणों को रखा है जो भक्त नहीं है। वो रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण है, स्मार्ट ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है। उनका भक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनके हाथ से कृष्ण कभी स्वीकार करते ही नहीं, करेंगे। इसलिए वो प्रसाद नहीं। ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद मतलब होता है कि भक्त के द्वारा बनाया हुआ, भक्त के द्वारा भगवान को भोग लगाया हुआ, और भक्त के द्वारा सर्व किया हुआ, और भक्त के द्वारा ग्रहण किया हुआ, देन इट इज प्रसाद। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बाहर से खरीद करके भगवान को भोग लगा दिए बोले प्रसाद। स्ट्रिक्टली जो फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्लियर कट। बाकी ठीक है, मतलब जो नए लोग जुड़ते हैं तो हम इतना फोर्स नहीं करते, धीरे धीरे ठीक है कि बाहर से। ब्रह्मचारी बस की बात नहीं है, यूथ थी। मैं जब ब्रह्मचारी नहीं था, यूथ था। और जैसे ही पता चला था, जिस दिन पता चला कि बाहर का कोई भी चीज भगवान जो भक्त के द्वारा नहीं बना है, भगवान स्वीकार कैसे करेंगे, तो छोड़ दिया इमीडिएटली बाहर का। क्योंकि डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है कि हमको कृष्ण को अर्पण किया हुआ ही केवल खाना है, हम और कुछ नहीं खा सकते। और अगर कोई भक्त है, ये केवल डिसाइड कर लेता है कि मैं केवल कृष्ण का प्रसाद खाऊंगा, इतना डिसीजन, इतने संकल्प मात्र से भगवान कृष्ण सोचते हैं कि ये देखो मेरा भक्त है, क्योंकि केवल मेरा ही प्रसाद खाता है, मेरा ही जूठा खाता है, मेरा भक्त है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान सोचिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, है कि नहीं बड़ी बात। भगवान कृष्ण का भक्त बनने में कितना हमको संघर्ष करना पड़ेगा, कितना वो है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्त डिसाइड कर लेता है कि मैं केवल कृष्ण का प्रसाद खाऊंगा। और कृष्ण का प्रसाद मतलब कृष्ण के लिए जिसने बनाया है, भक्त ने भक्त के द्वारा बनाया हुआ, भक्त के द्वारा अर्पण किया हुआ, भक्त के द्वारा दिया हुआ प्रसाद। इसलिए कुछ भक्त लोग तो मंदिर का जो बेकरी वगैरह होता है, जिसमें बाहर के स्टाफ लोग हायर किए गए, वो भी नहीं खाते हैं। हम लोग भी जनरली अवॉइड ही करते हैं। एक्सेप्शनल केस अलग है, कभी ट्रैवलिंग करना है तो कुछ ड्राई कैरी करना होता है तो ले लेते हैं बेकरी से, अदरवाइज नहीं खाते हैं। कुछ लोग गोविंदास का नहीं खाते। बट एनीवे, बाहर के जो डिवोटीज हैं वो लोग खा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मंदिर के प्रांगण के अंदर ही है, मंदिर कैंपस में। सो इट्स ऑल एक्सेप्टेड एज प्रसादम। क्योंकि मेन जो चाहे गोविंदास है या बेकरी है, उनके जो मेन इंचार्ज है, देखते हैं वो डिवोटी है फुल फ्लेश, तो उनके मार्गदर्शन में कुकिंग होता है, सब होता है। तो आफ्टर ऑल इट इज प्रसाद ओनली। बट हाँ, भोग तो लगता है, वही भोग लगता है। बट स्टिल फिर भी जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कुछ लोग, तो वो इसको भी अवॉइड करते हैं, इट नॉट टेक इट। सो आगे देखिया राजार आरती सर्व भक्त गाने सबे मिले, यही युक्ति कर ही लेना माने। सो जब सभी भक्त लोग देखे राजा के इतना तीव्र आरती भाव भगवान को मिलने के लिए, तो सब लोग मिल करके फिर प्लान बनाने लगे कि कैसे राजा को मदद किया जाए भगवान की मुलाकात कराने के लिए। हाँ। जैसा मैं प्रभु नृत्य करे न कीर्तने, वाहे ज्ञाने ज्ञान दैवे नाही ठाकाए ताकाने। When the Lord dances in Kirtan by the arrangement of providence, he loses external consciousness. तो ये कैसी युक्ति बनाते हैं और किस प्रकार से भक्त लोग फाइनली सफल हो जाते हैं प्रतापरुद्र महाराज का महाप्रभु के दर्शन कराने में, और महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।